ये आकाश है मेरा, जिस पर ये प्यारा तिरंगा लहरा रहा है। यूं तो इस आकाश पर काफ़ी वर्षों से ये तिरंगा लहराया है, पर इस स्वतंत्रता दिवस कुछ अत्यंत विशेष है। मैं डाक विभाग के फतेहगढ़ मंडल के उपमंडल कन्नौज उपमंडल की पावन भूमि हूँ। पिछले कुछ दिनों से अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मेरा हृदय इस उत्सव से हर्षित हो उठे। मैं कन्नौज की पावन भूमि हूँ, जहाँ श्री राजीव तिवारी जी, सहायक डाक अधीक्षक, ने पूरे उपमंडल के कर्मियों में इस उत्सव के लिए नई जान डाल दी है। उनके नेतृत्व में कुल सभी डाक कर्मियों ने मुझे सहलाया है, जगाया है और सज्ज किया है आने वाले उत्सव के लिए। और आज वो दिन है जब मेरे हृदय पर दीप प्रज्वलन, ईश वंदन हो रहा है। स्वतंत्रता के जश्न का आगाज हो रहा है। उपमंडल के सारे डाककर्मी कन्नौज मुख्य डाकघर में उपस्थित हुए हैं, मेरे हृदय को उत्सव के हर्ष से तृप्त करने। आप भी देखिए कुछ झलक। बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। क्या समाज नारियों को वैसे स्वीकार कर रहा है जैसा नेहरू और गांधी चाहते थे? क्या नारियों पर जुल्म नहीं हो रहा? क्या दहेज प्रथा चली गई है? अने मोहे आग लगाई, हाथ में दिया सलाई, पिया ने मोहे आग लगाई, बाबूजी मेरे सास ससुर ने कर कमरे में बंद, मिट्टी के तेल की कट्टी लेकर आई छोटी नंदिहा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर के खुद खो गए, वतन को। कभी गुदगुदाती है, कभी प्यार तो कभी क्षोभ, कभी मिलन तो कभी वियोग लाती है। वो कागज की चिट्ठी जब पास आती है, मन रम जाता है उसे पढ़ने में, उसे समझने में। और आज आजादी के 76 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 76वां गणतंत्र देश नहीं, ये दिन नहीं मना पाते। प्लीज कम मिस्टर ब्रजेश पाल, एसपीएम सराय मीरा। लाखों शहीदों ने कुर्बानी दी थी जब यो भारत आजाद होया था। लाखों शहीदों ने कुर्बानी दी थी। 3 रंग का बस नहीं है, ये ध्वज की शान है। हर दिलों में हुब्बे वतन तो एक रहो, निखार ना ही चमन है तो एक रहो। हुब्बे वतन मीन्स अपना देश, जिस देश में हम रहते हैं, जिस जगह हम रहते हैं, ये बात उर्दू शब्द है ना, इसमें उर्दू। जो हमने
पाया है वो बहुत ही मुश्किल से हमें प्राप्त हुआ है। जिंदाबाद डाक विभाग, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। मैं आप लोगों से फीडबैक लेना चाहता हूं। माननीय सहायक अधीक्षक महोदय का ये प्रोग्राम आप लोग हाथ उठाकर बताएंगे कैसा रहा। 100%, 100%। सहायक अधीक्षक महोदय जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आप लोगों से अब निवेदन करूंगा, इत्यादि के बारे में बहुत कम ही जानकारी है। हाँ, मैं अपने को इसके लिए गौरवान्वित मानता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और आज भी उनका डीएम साहब कन्नौज में जो हैं, हमारी माताजी जो 102 साल की हैं, उनको बुला के सम्मानित कर रहे हैं। इस समय डीएम साहब सम्मानित कर रहे हैं मेरी माताजी को। पिताजी तो हम लोगों से दूर चले गए, दुनिया को छोड़ गए और मैं ये पहला अपना सौभाग्य समझता हूँ कि हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया। पोस्टमैन बन गया टेक्नोमैन, एंड्रॉइड लेके घूमता है, एड्रेस ही रह गया दूर, कनेक्टिविटी को भी ढूंढता है। कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू सो मच। जिंदा रहने के मौसम बहुत आएंगे, जान देने की रुत रोज आते नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। की चारित्रिक विशेषताओं को यदि मैं अपनी आवाज में आप तक पहुंचाऊं तो आशा है कि आप याद रखेंगे कि हम भारत की बेटियां हैं और आशा ये भी करती हूँ कि आप उसी संवेदना से सुनने का प्रयास करेंगे जिस संवेदना से आपने कल भारत माँ की जय के नारे लगाए होंगे। मैं एक एक पर भारी हूँ, मैं एक एक पर भारी हूँ, नाकाम प्रेम, नहीं हूँ। प्रतियोगिता, मित्रता और योग्यता के इस विलक्षण समन्वय में डाक विभाग ने शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग को भी मेरे हृदय को हर्षित करने पर विवश कर दिया। मैं कन्नौज उपमंडल की भूमि हूँ और यहाँ के अब तक के सबसे प्रिय सहायक डाक अधीक्षक श्री राजीव जी के कुशल नेतृत्व में आज ये उत्सव संपन्न हुआ। सभी डाककर्मी आज़ादी के इस उत्सव में मुझे अत्यंत स्वतंत्र नजर आए। आप देख सकते हैं इनके चेहरे की चमक को, जिसमें देश प्रेम की भावना के साथ मेरे नाम को सर्वोपरि करने की जिद भी है। 120 डिग्री कोण की मुस्कुराहट के साथ ये जिद हमेशा बनी रहे और ऐसे उत्सव मेरे हृदय को सराबोर करते रहें। यही आकांक्षा है मेरी। जय भारती।